सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, ये डायलॉग तो आपने भी सुना होगा कि मैंने भी बहुत डायलॉग सुना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने हमें बताया कि हार के जीतने वाले को चैम्पियन कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त तो गुजर चुका है और वो मुश्किल वक्त साल 2019 का वक्त था। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली और गैस की कीमतों में अब कोई इजाफा नहीं करेंगे, कमी के लिए हम सिफारिश ज़रूर करेंगे। जाहिर है ये सिफारिश किसने करनी है, आपने ही करनी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो चोरी नहीं करता वो लंदन नहीं भागता। ये इशारा उन्होंने फिर मियाँ साहब की जानिब किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, आप फिक्र नहीं करें, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट आने वाली है, उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होगी। जिन ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा करके महंगाई की थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर अच्छा खिलाड़ी ना होते तो ये जो हुकूमत है जो हमने चला ली है, ये हम 1.5 साल में छोड़ के जा चुके होते, क्योंकि हमें तो इस खसारे में मिली थी हुकूमत। अब ये सूरत हाल है और महंगाई की सूरत हाल भी आप सबके सामने है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। और वज़ीर आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि अब बिजली और गैस की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे। जनाब, कम भी तो कीजिए ना, इतना इजाफा किया गया था, अब उसको कम कैसे किया जाएगा? ये एक टास्क है जब हुकूमत को है, और ये ज़रूर हुकूमत के लिए चैलेंज भी है कि हुकूमत कैसे अब सारा पैसा आवाम की जेबों से वसूल नहीं करेगी। नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कल से सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने भी गुफ्तगू सुनी होगी वज़ीर आज़म की, वो कहते हैं कि महंगाई पर काबू पा लिया है। जो साल था 2019 वो था मुश्किल साल, अब कुछ मुश्किल नहीं है। क्या कहें? ये तो इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं और पहले भी सुनते रहे हैं। मसला ये होगा कि वो अलादीन का चिराग है किधर जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो और बेहतर हो रही हैं। क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं इस शरह से कि जो आपका गैप है वो फिल हो सके? क्या आपका डेफिसिट कम हो रहा है? जो आपका इतना बढ़ा हुआ है जिससे सुनकर खौफ आता है। ना पिछली हुकूमतों के दौर में तो आपका जो करंट डेफिसिट था वो इतना ज़्यादा तो नहीं था, अब बहुत ज़्यादा है। कौन सी चीज़ है जिसमें बेहतरी आ रही है? क्या नई मार्केटें खुल गई हैं? पाकिस्तान ने नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए हैं जहाँ पर धड़ाधड़ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, नई प्रोडक्शन शुरू होने वाली है। क्या हमने नई मार्केट्स तलाश कर ली हैं दुनिया के अंदर कि जनाब जिस तरह से बांग्लादेश का माल दुनिया के कोने कोने में जाकर बिकता है, टेक्सटाइल का जैसा पहले हमारा बिकता था अब नहीं बिकता है। क्या हमने नई मंडियाँ तलाश कर ली हैं जहाँ हमारा माल खपेगा और हम माल बना कर रहे हैं जो दुनिया में भेजेंगे? भाल बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से सवालात हैं जो हल तलब हैं और जो जिनका जवाब आप ठीक है। इस तरह की खुशगुमानियाँ, खुश गुफ्तारियाँ, कुछ अच्छी बातें हम वज़ीर आज़म सुनाते हैं और हम सुन लेते हैं। नताइज क्या हैं वो हमारे सामने आएंगे तो पता चलेगा। इस वक्त लोगों का जीना दो भरा है और लोग मुश्किलात का शिकार हैं। कराची में फिर एक मुसीबत ये मौजूद है कि घर गिर गए हैं और जो चीज़ें नहीं थी रेगुलाइज की हुई और अब तक चल रही थी खराबियाँ, उनके नताइज ज़ाहिर हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए हुकूमत ने क्या सोचा है, अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं है। आप सही कह रहे हैं, वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो आपने कहा ना कि बातें तो हम सुनते रहते हैं, ये बातें हम कब तक सुनेंगे लगारी साहब? मेरा ख्याल है कि जब तक पूरी कौम मुत्तहद ना हो, पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज पर ना हों, और अगर सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचा जाए, अगर हम दुनिया भर के दीगर ममालिक के डिक्टेशन लेते रहेंगे या उनके फरामीन के मुताबिक हम काम करते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेंगे, और अगर हमें जो है एक 5 किलोमीटर का रोड भी बनाना है तो फिर हम वर्ल्ड बैंक की तरफ देखेंगे या IMF की तरफ देखेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। कौम को अपने पैरों पर खड़ा होना है, और लीडरशिप अगर अपने पैरों पर खड़ा कर देती है कौम को तो ये बड़ी बात होगी। सरेदस्त इसके इम्कानात नहीं नज़र आ रहे हैं। सही, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। पॉइंट लेकिन लगाई साहब, शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे बात करेंगे। बसरा साहब, ये बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं कि हम महंगाई नहीं होने देंगे, हम इसमें कमी करेंगे। आलमी मंडी में 30% कमी हुई है तेल की कीमतों में, उसके असरात आवाम तक नहीं पहुँचे, तो ये बातें करने से सिर्फ क्या होगा? जो महंगाई के हवाले से, इकानमी के हवाले से, ये खुद हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे कोई पार्टी एक बार भी हुकूमत में ना आई हो, उसका कभी लीडर कभी वहाँ पे वज़ीर आज़म ना बना हो, कोई मुझे बता दे। तो जब उसे हुकूमत मिले
تو اسے صرف 32,000 ارب کے قرضے ملے، اس کو ہر ادارہ تباہ و برباد ملے، ہر پیدا ہونے والا 1.5 لاکھ کا مخروج ہو، اور وہاں پر خود جو حکمران رہے ہیں، ہاں 70 سال میں ظاہر ہے آمریت رہی یا یہی لوگ چاہے، وہ خود تو ارب پتی اور کھرب پتی بن گیا اور پاکستان غریب سے غریب تر ہو گیا۔ وہ ملک جب ملتا ہے، ہم قرضے اتارنے کے لیے جب قرض لے رہے ہیں تو ایسی کوئی حکومت ہم نے پہلی بار دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی مہنگائی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ ابھی ارب پتی اور کھرب پتی کون بن رہا ہے بسرا صاحب؟ دیکھیں جو بن رہا ہے آپ سامنے لے کر آئے ہیں قائد بھیا، اور خوش ہوں گے پرائم منسٹر۔ میں خود بطور اسپوکس پرسن کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کسی کے ثبوت ہے کہ وہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے لوٹ مار کی ہے، اپنے پروگرام میں ٹیبل کیجیے اس بھیا، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں ثبوت آپ اپنے پروگرام لے کر سر آپ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ سامنے لے کر آئیں، جب بی آر ٹی منصوبے کی تحقیقات شروع ہوئی تو آپ لوگوں نے اسٹے آرڈر لے لیا۔ بھیا بالکل آپ کو میں آپ کی انفارمیشن کی رابطے اطلاع کے لیے ناظرین سن رہے ہیں، کوئی اسٹے نہیں ہے اس وقت۔ سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے۔ ایف آئی اے سننے ایف آئی اے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور بہت جلد آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے۔ بالکل کوئی اسٹے نہیں ہے، میں آپ کو شیورٹی میرے سے لے لیں اور چیک کروا لیں اپنے آپ رپورٹر سے۔ سر میں آپ کو خبر دے رہی ہوں، سر میں کس سے چیک کروا لوں؟ اچھا میں آپ دوسری بات سن لیں، جو آپ نے پیٹرول کے حوالے سے ہم شروع ہوئے تھے، دیکھیں ہمارا بھی جو فوکس ہے پرائم منسٹر کا کہ ان حالات میں جب اکانومی پہ اتنا پریشر ہے تو ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اس وقت واقعی پریشانی میں ہے۔ اس کے لیے ہم نے یوٹیلٹی سٹورز کا بھی ایک پلان لے کر آئے، پھر ہم نے اساس پروگرام لانچ کیا، نوجوان پروگرام لانچ کیا۔ اسی طرح ہم لوگ اسکالرشپس کا ہم نے پچھلے جگہ پرائم منسٹر نے اس کو کہا، پیٹرول بالکل ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ ریلیف دیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کے اوپر یہ ٹیکس آ رہا ہے یا بوجھ آ رہا ہے یا پریشر عوام پہ آ رہا ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، بسرا عوام کو صاحب، ریلیف بسرا دینا ہے۔ صاحب جب قیمتیں کم ہوئی تھی 23 روپے کی کمی ہوئی تھی تو آپ لوگوں نے 5 روپے کم کیے تھے، 35% لیوی ٹیکس آپ لوگ وصول کر رہے ہیں عوام سے 1 لیٹر پیٹرول پر، تو کیا ریلیف دیا آپ لوگوں نے عوام کو؟ ایک بات آپ کو کہوں، سوال آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے، بالکل اس سے نیچے قیمت آنی چاہیے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں اچھا ہوگی، اچھا انڈر کنسیڈریشن۔ لیکن اگر آپ بنگلہ دیش اور بھارت، یہ ہمارے پڑوسی ممالک کا ظاہر ہے، وہ بھی پیٹرول تو سب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے لیتے ہیں، خاص طور پہ جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں، وہاں پہ آپ سمیا چیک کر لیں، بھارت میں اس وقت تقریباً پاکستانی روپی کے مطابق 157 روپی پر لیٹر پیٹرول ہے۔ سر چھوڑ دینا بھارت کو، وہ تو دشمن ملک ہے ہمارا، ہم تو پاکستان کی بات کریں تو ریاست مدینہ کی بات کریں، چھوڑ دیں بسرا صاحب، پوائنٹ ٹیکن۔ بیرمن ٹنگی صاحب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کریں، ذرا اپوزیشن کا موقف بھی لیتے ہیں۔ بیرمن ٹنگی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سر بار بار پیپلز پارٹی بات کرتی ہے کہ جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی آپ نے بسرا صاحب کی بات سنی، وزیر اعظم کی آپ نے بات سنی کہ مہنگائی میں تو کمی کر رہے ہیں، کہیں نظر آتی ہے آپ کو مہنگائی میں کمی؟ دیکھیں میری بات سنیں، مہنگائی میں بالکل کمی نہ کریں، وہ جو پرانا پاکستان ہے، وہ جو ان کی بقول کی چوروں کا پاکستان تھا، آپ ریٹس اس سٹیٹس پہ لے آئیں، آپ پیٹرول کی قیمت وہاں لے آئیں، آپ دال کی قیمت وہاں لے آئیں، آپ بجلی کی قیمت وہاں پہ لے آئیں، آپ گیس کی قیمت وہاں پہ لے آئیں، بے شک آپ اس سے کم نہ کریں، جو کہ آپ کے منشور اور آپ کے مینیفیسٹو اور آپ کے الیکشن کے دوران نعروں میں یہ نعرہ تھا کہ ہم 60 روپے پیٹرول پہ کریں گے، اس لیے کہ جو 40 روپے عوام کے ساتھ زیادتی کرے ہم ان کو ختم کریں گے۔ تو ہم اس نالائق حکومت سے یہ مطالبہ بالکل نہیں کرتے کہ آپ قیمتیں کم کرے، ہم اس نالائق نااہل ناسمجھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس وقت جو ریٹ سے ان پہ لے آئیں بے شک کمی نہ کرے، آپ اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ وعدہ کو نبھا سکیں، اور جو منشور اور مینیفیسٹو میں جو لیڈر تنگی صاحب وہ تو کہتے ہیں نا ہم پہلی بار حکومت میں آئے، جو 10 سال حکومت کر کے گئے انہوں نے حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا، اتنے گردشی قرضے بڑھا دیے، ہم کیسے کمی کر دیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بے بس ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیں بی بی، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئی تھی کہ نمبر 1 2008 میں نیچرل ڈیزاسٹر تھا اور مین میڈ ڈیزاسٹر تھا، وہاں 2010 میں جو سیلاب آیا تھا پورے ملک کو ڈبویا تھا، اور آپ کو میں بتا دوں کہ سیلاب کے باوجود اور نیچرل اور مین میڈ ڈیزاسٹر کے باوجود، دہشت گردی کے بعد
आपकी 35 लाख लोगों को हमने 40 दिनों में वापस भेजा था, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और वहां पर जो पाकिस्तान का झंडा गिराया था, शहीद बीबी ने कहा था कि पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे हम स्वाद पे, और वही वादा हमने पूरा किया। लेकिन सैलाब और दहशतगर्दी के बावजूद भी 2008 में जब पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी पार्टी की हुकूमत बनी तो 20 केजी आटे की कीमत थी 400 रुपए, और 2013 में इस बसरा के टॉक शो में मैंने कहा था कि 2013 में हमारी हुकूमत खत्म होने बाद वो 400 रुपए की कीमत थी। मैं आज एक दफा फिर इस सेंटेंस को रिपीट करता हूं कि बेड़ा गर्क किया था किसने, बेड़ा गर्क किया किसने, जो कि आज 1.5 साल की हुकूमत में 11,614 हजार अरब अरबरिया बेड़ा इस नालायक हुकूमत ने खत्म किया। बैरहमान साहब, अगर इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती तो क्या कर लेती? देखिए, अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए क्या कर लेते? क्या जब 2018 में 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद जब इस नालायक पार्टी की हुकूमत आई तो क्या इन लोगों ने जो इत्तेहादी जमातों को मिला के हुकूमत बनाई तो क्या उन पार्टीज के बारे में और आजाद मिनेज के बारे में क्या नारे लगाए थे? क्या आजाद मिनेज को नजमी फिरोज नहीं कहा था? क्या इम्तियान को कराची के कातिल नहीं कहा था? क्या चौधरी बिरादरान को पंजाब के डाकू नहीं सर, करते? बहुत कुछ कहा जाता है सियासत में, लेकिन सियासत में आज मैं आपको बताऊं कि हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि ये अपना वादा पूरा करके महंगाई को खत्म करे, अच्छा। रोजमर्रा शेयर की कीमतों में कमी ले। हम ये इनसे पूछते हैं कि उन कीमतों पे पाकिस्तान की तमाम अशिया जो गरीब आवाम अपने बच्चों को रोटी देते उस कीमत पे ले आए, तब हम मानेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि उस दिन पूरी दुनिया में 20 रुपए लीटर पेट्रोल कम करना था, इन लोगों ने गरीब आवाम के हक पर डाका डालकर 5 रुपए कम किया। और फिर 5 रुपए कम करने के साथ साथ उसने जो टैक्स में इंक्रीज किया है, फिर पाकिस्तान ने आवाम के साथ जुल्म ज्यादती की। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 41 रुपए, $41 $3 पूरी दुनिया में आम तेल बिक रही है। आज 55 रुपए होना चाहिए पेट्रोल की कीमत, लेकिन ये नालायक हुकूमत पाकिस्तान के गरीब आवाम पर डाका डाल के इमरान की नैनों की जेबों में डाल जाता है। आज आटा माफिया, आज गंदम माफिया, आज चीनी माफिया, आज पेट्रोल माफिया इनके साथ बैठे हैं, और ये इनके पार्टनर है जो कि इनकी बनिगाना में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।